हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक बैटरी, की, कॉइल और रियोस्टैट लगा है। जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो तुरंत ही करंट सर्किट के अंदर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचता। वह धीरे धीरे इंक्रीज होता है और अपनी पीक तक पहुंचने में कुछ समय लेता है। जिस दौरान करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो इंक्रीज इन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। हमें फैराडेज लॉ से पता है कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है और लेंज लॉ हमें ये बताता है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन या पोलैरिटी बैटरी के ईएमएफ की पोलैरिटी के ऑपोजिट होता है। इस प्रकार इंड्यूस्ड ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ को अपोज करता है। इस सेल्फ अपोजिंग ईएमएफ को इंड्यूस करने की टेंडेंसी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो आइए अब सेल्फ इंडक्शन को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड बी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द कॉइल। हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो हो रहा हो और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड बराबर होता है म्यू एन आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होगा म्यू एन आई मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। लेकिन अगर हमारे करंट कैरिंग कॉइल में कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय ए। इस फॉर्मूले में जब हम बी की जगह म्यू एन आई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा म्यू एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई एल। इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें म्यू, कैपिटल एन, ए और एल किसी भी गिवन सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट रहेंगे, अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। इस प्रोपोर्शनैलिटी में अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंसर्ट कर दें तो फाई बराबर होगा एल मल्टीप्लाइड बाई आई, जहां पर एल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इससे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन में रखें तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई डी आई ओवर डी टी। सेल्फ इंडक्शन को समराइज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन उस प्रॉपर्टी का नाम है जो सर्किट के अंदर हमेशा करंट के इंक्रीज या डिक्रीज को अपोज करता है। जैसा कि हमने स्टार्ट में सीखा कि जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो इनिशियली करंट इंक्रीज कर रहा होता है, उस टाइम सेल्फ इंडक्शन के द्वारा इस इंक्रीज इन करंट को अपोज करने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार जब हम बैटरी को ऑफ करते हैं तो करंट डिक्रीज हो रहा होता है, तो सेल्फ इंडक्शन उस समय करंट को डिक्रीज होने में अपोज करता है। इंडक्टेंस 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्भर करता है, जो कि हैं ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टाइप ऑफ मटेरियल। ध्यान रहे कि इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट पर निर्भर नहीं करता है। इंडक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशंस होती हैं ml2 t-2 a-2।